नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुप्त वंश के काल में जो है महाबोधि मंदिर का जो है निर्माण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हदीस एक क्या है? हदीस एक क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हदीस जो है मोहम्मद साहब के जीवन का जो है एक संग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्तम मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्तम मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो यह ऋग्वेद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऋग्वेद में जो है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्तम जो है पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थे गुलबर्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुलबर्ग जो है बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रशांत महासागर में जो है मरियाना गर्त जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? तो ये किया गया था महेंद्र अमरनाथ को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महेंद्र अमरनाथ को जो है पुरुष के 1983 में विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई थी तारापुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तारापुर में जो है भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे महामाया प्रसाद सिन्हा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महामाया प्रसाद सिन्हा जो है बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1784 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 3 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में जो है संविधान के जो है अंतर्गत जो है भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और
बाल श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो यह अनुच्छेद 23 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में जो है भारतीय संविधान में मानव के दुर्व्यवहार और जो है बाल श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किस संबंधित है? संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन यानी कि अप सदन जो है किससे संबंधित है? तो यह राज्यसभा से। ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यसभा से जो है संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन अप जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति कौन है जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति कौन है जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी कृष्णकांत को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। कृष्णकांत को जो है वे पहले उपराष्ट्रपति है जिनके कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो यह करता है 11वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 11वीं अनुसूची जो है यह पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो ये की थी जयप्रकाश नारायण ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने जो है भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये सिविल सेवा दिवस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिविल सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो ये फर्म को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्म को जो है पूर्ण स्पर्धा में जो है कीमत के लेन देन को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो यह न्यूगिलम ट्रम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूगिलम ट्रम जो है यह भूटान की मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है? उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है? तो यह मलिक कफूर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मलिक कफूर जो है यह जो है खिलजी वंश से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सिक्कों ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने सिक्के को ढालने का टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की थी? तो यह कलकत्ता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कलकत्ता में जो है अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल जो है सर्वप्रथम स्थापित की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। तो यह गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात में जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जहां जंगली गधे का एकमात्र अभयारण्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो ये पंजाब में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजाब राज्य में जो है अरावली पर्वत श्रृंखला जो है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है?
तो ये लोकसभा अध्यक्ष को, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को जो है लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? तो यह है मिजोरम में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिजोरम में जो है ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत जो है उच्चतम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 7, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत जो है पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की जो है नागरिकता का जो है अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते की समान होती है? तो ये होती है भारत रत्न का, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत रत्न का जो है यह जो है नागरिक सम्मान है और यह जो आकृति जो है पीपल के पत्ते की समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्लो मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्लो मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये 1909 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1909 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्लो मिंटो सुधार की घोषणा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो ये मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड से जो है कांच को गहरा नीला रंग मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? तो यह लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण जो है दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के ह्रास के लिए जो है उत्तरदायी द्रव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है? पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है? तो ये है अरविंद मंडलोई, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरविंद मंडलोई जो है यह पुस्तक जादू नाम यानी जावेद अख्तर एक सफ़र के जो है लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो यह है यूरिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरिया जो है मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो यह पोषी स्तर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पोषी स्तर जो है खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो यह रुधिर को, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रुधिर को जो है थैलेसीमिया जो है यह प्रभावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा? असमान वेग और एक समान त्वरण के लिए चल रहे पिंड के लिए क्या होगा?
तो ये होगा वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वेग समय ग्राफ रैखिक होता है जब असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ जो है चलती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जल का वैद्युत अपघटन का एक उदाहरण क्या है। जल का वैद्युत अपघटन का एक उदाहरण क्या है। तो ये वियोजन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया जो है जल वैद्युत अपघटन का जो है एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्नोटाइट किसका अयस्क है। कार्नोटाइट किसका अयस्क है। तो ये यूरेनियम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यूरेनियम का जो है कार्नोटाइट जो है एक अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संतृप्त वसा है। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा कौन सा है। तो यह ए बी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसमें कि एसिटिक एसिड और पिमिटिक एसिड ये दोनों जो है संतृप्त वसा अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मम्पस किसके द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। मम्पस किसके द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। तो यह है विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग जो है यह मम्पस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है। तो ये क्लोरेला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लोरेला जो है अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो ये होती है एसिटिलीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एसिटिलीन जो है यह कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में से कौन शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में से कौन शामिल है। तो यह लाइम सिलिका और एल्यूमिना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाइम सिलिका और एल्यूमिना जो है यह पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में से शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन किससे स्रावित होती है। इंसुलिन किससे स्रावित होती है। तो ये पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में जो है इंसुलिन स्रावित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो ये निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर जो है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के बाद निकलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह के बाद में तालिका में जगह मिलेगी। मेंडलीव के आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व के बाद में तालिका में जगह मिलेगी। तो यह ऑप्शन बी एससी जीए और जीई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एससी यानी कि स्केडियम और जो है जीए हो जाएगा गैलियम और जो है जीई हो जाएगा जर्मेनियम। ये तीनों जो है स्केडियम गैलियम और जर्मेनियम जो है यह मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है किसी समूह के तत्व के बाद जो है तालिका में जगह मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है।
निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? तो ये चांदी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चांदी में जो है सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया? तो ये किया गया 5 प्रकार के। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 प्रकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जो है विकास के जो है तत्वों को शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों का आम सभा है जिन्होंने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। ग्राम सभा की एक ग्राम में सभी लोगों का आम सभा है जिन्होंने कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है? तो यह 18 वर्ष की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद जो है ग्राम सभा का सभी लोगों का आम सभा है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।